नमस्कार, मेरा परिचय विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। आपको पता है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो एक दिन पहले टैंक पर चढ़कर भाषण दे रहा था और कैमरामैन से फोकस करने के लिए कह रहा था, वो भारत के साथ युद्ध नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम से युद्ध कर रहा है। वहां की आवाम को तबाही के कगार पर पहुंचा रहा है और इसके जरिए वो अपना तख्त बचाना चाहता है। सुनने में थोड़ा अजीब आपको ये बेशक लग रहा होगा कि कौन भला आर्मी चीफ अपने ही देश के खिलाफ साजिश रचेगा, मगर आप पाकिस्तान के इन जनरल्स का इतिहास देखेंगे तो आपको बिल्कुल भरोसा हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना का चीफ असीम मुनीर एक कट्टर इंसान है जो हिंदुओं से नफरत करता है, जो सेना का इस्लामीकरण करना चाहता है और आखिरी ख्वाहिश ये कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए। यही कारण है कि वो पाकिस्तानी की सेना और वहां की आवाम का बिल्कुल भला नहीं सोच रहा। वो भारत से युद्ध करने के लिए बिल्कुल बेताब बैठा है। वो चाहता है कि भारत भड़के और कोई गलती से कोई एक ऐसा कदम उठाए जिसका वो आसानी से लाभ उठा पाए। पाकिस्तान की स्थिति आतंकवाद, लोकतंत्र और सेना के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो है पाकिस्तान की जनता। वो दोनों तरफ से पिसती है। आज पाकिस्तान की जनता खुद ये चिल्ला रही है कि युद्ध मत करो। पाक की आवाम पाकिस्तानी आर्मी चीफ के खिलाफ आंदोलन भी कर रही है, लेकिन ये सब आपको टेलीविजन अखबारों में नहीं दिखाया जाएगा। आप जरा सा असीम मुनीर के इतिहास का रुख करते हैं, असीम मुनीर की जीवनी को देखते हैं और उससे हम लोग आकलन करते हैं कि हम इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि असीम मुनीर अपने पाकिस्तान के लोगों से युद्ध के करने के लिए आमदा है। रावलपिंडी में जन्मा असीम मुनीर ये वो शहर है जो पाकिस्तान की सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। एक गहरे धार्मिक पंजाबी परिवार में इनका बचपन बीतता है। मुनीर बचपन से ही रूढ़िवादी परंपराओं में डूबे हुए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को आकार दिया है। इनके पिता एक स्कूल में इमाम थे, एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और पास में ही मस्जिद थी, उसमें इमाम भी थे। मुनीर ने खुद कुरान को पूरी तरह से याद किया है, कंठस्थ किया, जो व्यक्तिगत धर्म निष्ठा का एक कार्य था। आज ये राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। पाकिस्तान के इतिहास में तख्ता पलट कोई नया नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मुनीर बहुत ही घातक प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल जिया उल हक के नक्शे कदम में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक मुनीर बंद दरवाजे के अंदर ऐसा करते थे, मगर जब से मुनीर ने हिंदू मुसलमान वाला वो भाषण दिया, 2 नेशन थ्योरी की बात कही, तो उसकी मंशा उजागर हो गई। मुनीर पाकिस्तान से लोकतंत्र खत्म करके विशुद्ध इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जहां पर वो सेना पर उनका नियंत्रण होगा और सेना का इस्लामीकरण वो शुरू में कर चुके होंगे। ऐसा ही सेना के साथ जनरल जिया उल हक पहले कर चुके हैं। मुनीर ने जो कुछ कहा वो सिर्फ मायने नहीं रखता, बल्कि यह भी मायने रखता है कि उसने यह कब और किसके लिए कहा। हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग होने के मुनीर के दावे के कुछ ही दिनों के बाद आतंकवादियों ने पहलगाम के बैसरन घाटी के मैदान में पर्यटकों पर हमला किया। इसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई। जनरल मुनीर के भाषण और पहलगाम हमले के बीच संबंध स्वतः स्पष्ट है, साफ साफ दिख रहा है। पहलगाम हमला कोई अलग घटना नहीं है, ये एक पुराने पैटर्न की शुरुआत हो सकती है, जिससे कई भारतीय सुरक्षा अधिकारी समय समय पर सचेत करते रहे हैं। 1000 कट सिद्धांत, आप जानते हैं ये 1000 कट क्यों कहा गया है? बताता हूं आपको। ये इतना भयावह इरादा है और मुनीर आतंकवाद के जरिए भारत के खिलाफ इसी फिलॉसफी को, इसी योजना के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका इस्तेमाल कर रहा है। वो घाटी में वापस से आतंकवाद को जिंदा करना चाहता है, इसीलिए अब वो गोरिल्ला वॉर पर उतारू हो चुका है, क्योंकि मुनीर को पता है कि डायरेक्ट वॉर से वो जीत नहीं सकता है। अपनी एक बुक में डेडली एम्ब्रेस में ब्रूस रिडेल ने एक गहरे विचार प्रयोग का खाका खींचा है। उन्होंने सोचा कि क्या होगा अगर अगर पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य बन जाए। इसकी जो रूपरेखाएं हैं वो डराने वाली हैं। जिया उल हक जैसे व्यक्ति द्वारा तख्ता पलट, उदारवादियों का सफाया, उग्रवादी आतंकवादी समूहों को गले लगाना और देश के परमाणु संयंत्रों पर कब्जा करना। रिडेल आगे लिखते हैं कि मान लीजिए जिया उल हक के हाथों में सत्ता आ जाए तो क्या बदल जाएगा?
रिडल अपनी भविष्यवाणी में कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा एक इस्लामवादी जनरल से होगा जो चुपचाप सैन्य और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगा। पुराने तख्ता पलट के माध्यम से नहीं, बल्कि एक धीमे धीमे वैचारिक सोच पर पूरी तरह से कब्जे के माध्यम से, यानी कि लोगों की जो सोच है उसको पूरी तरह से बदल दिया जाएगा और उसमें इस्लामीकरण को ठूस दिया जाएगा। यह एक नया इस्लामवादी शासन लश्कर-ए-तैयबा, पाकिस्तानी तालिबान और संभवतः अलकायदा जैसे चरमपंथी समूहों के साथ गहरे संबंध बनाएगा, उन्हें सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगा। सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों से धर्मनिरपेक्ष या उदारवादी अधिकारियों को हटा दिया जाएगा, जिससे एक ऐसी सेना बनेगी जो कि संवैधानिक सरकार के बजाय मुख्य रूप से कट्टरपंथी इस्लामी दृष्टिकोण के प्रति वफादार होगी। एक कट्टरपंथी पाकिस्तान के पास अभी भी परमाणु हथियार होंगे, जिसमें बाहरी शक्तियों के लिए विनाशकारी जोखिम के बिना हस्तक्षेप करना बेहद कठिन हो जाएगा। रिडल आदि अपनी किताब में लिखते हैं और चेतावनी भरे लहजे में कि पाकिस्तान के शस्त्रागार को सुरक्षित या बेअसर करना लगभग उस वक्त असंभव हो जाएगा। सेना का जो भर्ती पूल है वो उन्हीं पंजाबी शहरों से जुड़ा हुआ है जो उग्रवादियों को जन्म देता है। कट्टरपंथी समूहों के समर्थक सेना और सिविल सेवाओं में दोनों जगह कट्टरपंथी लोग मौजूद हैं और मुनीर की खुद गहरी धार्मिकता उनके हालिया भारत विरोधी बयानों से साबित हो चुकी है। ये बात पाकिस्तान के लोकतंत्र और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मुनीर पहले भी पाकिस्तान के धार्मिक भाव के बारे में ऐसी बातें कर चुके हैं जिससे जिया-उल हक बेहद खुश होते। दो राष्ट्र सिद्धांत को दोहराते हुए मुनीर जो है मूल रूप से जिया-उल हक की बात ही दोहरा रहे थे, जिन्होंने विशुद्ध रूप से कहा था कि इस्लाम को पाकिस्तान से बाहर निकालो और इसे एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना दो। एमजे अकबर ने अपने ओपन पत्रिका में एक लेख लिखा है, उसमें उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए लिखा कि मुनीर का असली लक्ष्य भारत बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बल्कि पाकिस्तान का अपना नागरिक नेतृत्व हो सकता है, यानी कि पाकिस्तान की आवाम हो सकती है। अकबर कहते हैं कि सेना का तख्ता पलट हो सकता है, जनरल का हाइब्रिड शासन खत्म हो जाएगा, वो सीधे आदेश देने से कहीं आगे जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगा, जगह जगह दंगे भड़क जाएंगे और पूरे पाकिस्तान सुलग उठेगा और वहां पर अशांति ऑटोमेटिक भड़क सकती है। अकबर मुनीर को याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान अब 1947 के विभाजन से बनी दो राष्ट्र की परिकल्पना नहीं है, यह 1971 में तीन राष्ट्र की वास्तविकता बन चुका है। जब बंगाली मुसलमानों ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ मुक्त होने के लिए खूनी संघर्ष लड़ा, उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया और ऐसा करने से उन दरारों को उजागर किया जो दशकों से और चौड़ी होती जा रही है। बलोच राष्ट्रवादियों ने वर्षों से उग्रवाद को बढ़ावा दिया है। पश्तून और सिंधी लोगों में आक्रोश पनप रहा है। यहां तक कि पंजाब प्रांत में भी जो सेना का पारंपरिक गढ़ भी है वो भी सेना ने तहस नहस कर रखा है, तबाह कर रखा है। यानी कि पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने का बंदोबस्त खुद ही कर रखा है। असीम मुनीर सब एक उनका जो सोच है, जो उनकी साजिश है, वो ये चाहते हैं किसी भी तरह सेना का इस्लामीकरण किया जाए। सेना का इस्लामीकरण हो जाएगा तो वहां की लोकल सिविलियन लोगों में से आधे से ज्यादा इस्लामीकरण हो जाएगा, वैसी उनकी मानसिकता भर दी जाएगी तो ऑटोमेटिक असीम मुनीर जैसे कट्टरपंथी लोगों को वहां पर शासन करने का और लंबा शासन करने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए यह बात कही जा रही है कि जनरल मुनीर का सपना भारत से युद्ध से ज्यादा अपने लोगों से युद्ध करने का लग रहा है। शुक्रिया।